हमें रिश्ता किसी को भी बताना नहीं चाहते थे, पर बात तो करना ही था हमें। और बात करते हुए पकड़े जाते तो सबको डाउट हो जाता, इनफैक्ट सबको पता भी चल जाता। और बात नहीं की ये दिल कहाँ मानता। अब हमें ढूंढना था एक ऐसा रास्ता जहाँ पे हम बात भी कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। एक दिन मैं उसके पीछे पीछे गया उसके घर तक, ताकि उसका घर देख पाऊँ। उसका एक अलग सा फीलिंग होता है कि कभी उसके घर के बगल से गुजरो और उसके दर्शन हो जाए। मैं देखा उसका घर। अगले दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। हे गाइस, वेलकम टू स्टोरी 19 एपिसोड 3। मैं हूं स्वप्नेश, आपका स्टोरी टेलर। ऐसे तो हम बात नहीं कर पाएंगे, पर लेटर के साथ हम ज़रूर बात कर सकते थे। और तब मोबाइल फोन्स का ज़माना ही नहीं था कि एक मैसेज करो और उसके पास डायरेक्ट डिलीवरी। वो लव लेटर एंड ग्रीटिंग्स कार्ड का ज़माना था। अगले दिन मुझे उसे मेरे प्लान भी समझाना था, जो कि पास जाए बिना पॉसिबल नहीं था, और पास में जाता तो पकड़ा भी जाता था। मैं सोचा कि क्लास छुट्टी होने के बाद उसके बगल से गुजरूंगा और चुपके से उसे बोल के निकल जाऊंगा। अब हुआ भी वैसे ही, पर प्रॉब्लम ये था कि उसके दोस्त उसके पास थे और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सब बाहर जा रहे हैं और जा ही रहे हैं। जल्दी कुछ नहीं किया तो वो दूर चली जाएगी और मैं कुछ उसे बता ही नहीं पाऊंगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं भाग के गया उस भीड़ में। उसके गेट के पास पहुंचते ही मैं उसके पास पहुंच गया और एक बड़ी सी सांस लिया, ताकि जल्दी जल्दी मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं कि प्लान ही बिगड़ जाए। मैं काम हुआ। ए करिश्मा, तुम्हें दिशा दीदी बुला रही थी अभी, बोलते हुए वो रुक गई और उसके दोस्त भी सारे रुक गए, चाहे वो इमरजेंसी क्यों ना हो। मुझसे बात करने का मौका वो कैसे खो सकती थी। वो अपने दोस्तों को बोली, तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ। जिस समय वो पीछे मुड़ी और मेरे सबसे करीब हुई, मैं उसे बोल दिया कि कल याद करके सुबह 4 बजे आके बालकनी में मेरा इंतज़ार करना, मैं आऊँगा। इतना सुनते ही उसे समझ में आ गया कि कोई दीदी वूदी नहीं बुलाई थी, ये मैं ही था। अब उसे वापस जाना था और वापस गई, और मुझे नहीं पता कि उसने अपने दोस्तों से क्या कहा। जो भी हो, उसने मैनेज कर लिया वो सिचुएशन को, और मेरे लिए मिशन सक्सेसफुल हो गया था। मैं उस रात सो ही नहीं पाया। ये इमेजिन कर रहा था अपने दिमाग में कि कैसे वो बाहर आएगी, कैसे मैं उसके पास से गुजरूंगा, कैसे वो मुझे दिखेगी, और इतनी सुंदर चेहरा उसका, ओह माय गॉड। मैं बस उसे इमेजिन करता जा रहा था और रात भर उसी की चेहरा मेरे सपनों में आ रहा था। मैं रात भर यही सोच रहा था कि उस लेटर में क्या ऐसा लिखूं। हर बार लिख के उस खुद को फाड़ दिया करता था। सडनली मुझे लगा कि ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। फिर मैंने लिखा कि तुमने अपने दोस्तों को क्या कह के मनाया। बस इतना ही था। अगले दिन मैं पूरा प्लानिंग के साथ किया। सुबह उठा और शूज़ पहना। सबको पता है कि मैं सुबह रोज़ दौड़ने जाता हूँ, तो मैं चुपके से वो लेटर लिया और पीछे की तरफ गया। हॉस्टल की दीवार को जंप करके रोड में आ गया। सुबह सुबह दौड़ के पहुंचा उनके घर के पास। वो नहीं थी बाहर। मैं वही पास में इंतज़ार किया, एक पेड़ के नीचे। एक और मेरा घड़ी था और दूसरी ओर वो बालकनी। मैं घड़ी को देख रहा था और बालकनी को, घड़ी को और बालकनी को। पता नहीं कितनी बार ये रिपीटेशन किया होगा। मेरा हार्ट बीट बढ़ता ही जा रहा था जब तक टाइम पास हो रहा था कि वो कब आएगी, वो आएगी या नहीं, और मेरे दिमाग में क्वेश्चंस भरते ही जा रहे थे। और फाइनली वो समय आया जब वो दरवाज़ा खुला। वो दरवाज़ा खुली और बाहर आई। वो अपने आसपास देख रही थी कहीं मैं आसपास हूँ या नहीं। मैं दूर से उसे देख रहा था कि वो मुझे देख नहीं पा रही थी। मैं भाग के गया उसके घर के पास से। वो मुझे देखी और मैं पत्थर से लिपटा वो कागज़ उसके ओर फेंक दिया। वो कैच करने की कोशिश करी पर कर नहीं पाई, पर फॉर्चुनेटली उसके पास ही गिरा, तो उसने उठा लिया और चुपके से वो अंदर चली गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ाई कर लिया हो। पता नहीं क्यों, बट एक सक्सेस का फील आने लगा था मुझे। मैं जो सोच रहा था करने के लिए उसमें कामयाब हो गया था। पहले उसे मिशन के बारे में बताना और दूसरा उसे लेटर देना। अगले दिन भी ऐसे ही हुआ। वो बाहर आई और मैं पेपर फेंका। कुछ दिन के लिए उसके घर में वो न्यूज़पेपर वाला बन गया था मैं। कुछ दिन बाद मेरे सारे लेटर्स के रिप्लाईज भी आने लग गए, उसी पत्थर के साथ बालकनी से नीचे। और तब मुझे पता चला कि वो क्या कह के अपने दोस्तों को उस दिन मनाई थी। उस खत में लिखा था, मैं कह नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ।
कि तुमने मुझे लेटर दिया। और उस दिन मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा कि तू तो मैडम के पास जाने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो मैंने उन्हें कहा कि एक्चुअली मैडम के पास मेरा पेन रह गया था, शायद वो देने के लिए बुला रही होंगी। फिर मैंने उन्हें कहा कि अगर पेन की बात है तो मैं कल आके ले लूँगी। पर मुझे तुम्हारा ये प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा कृष्णा, थैंक यू सो मच। मैं रोज़ वो लेटर पढ़ता और उन्हें संभाल के रखता ताकि वो मेरे पास भी रहे और सबके नज़रों से दूर भी रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता था रात को उसकी याद करना। वो मेरे सपनों में रोज आती थी। फ्यूचर में भी मैं उसे ही अपने साथ देख लिया था। हमारा एक घर, उस घर में वो और मैं। दशहरा छुट्टी हुआ, सब अपने अपने घर चले गए। ये छुट्टी हमारे यहाँ 10 दिन तक होता है, तो वो 10 दिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था रहना, और शायद उसके लिए भी। ना खत ना फ़ोन, मेरे पास अगर कुछ था तो उसका सिर्फ वो लेटर्स, जो कि मुझे संभाल के रखना भी था क्योंकि घर में किसी को दिखा भी नहीं सकता था। अब धीरे धीरे करके 10 दिन पूरा हुआ और स्कूल जाने के बाद एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसको मुझे देख के लगा कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी छुट्टी में। तो फाइनली छुट्टी ख़त्म हुआ और मैं जल्दी ही आ गया। छुट्टी के तुरंत बाद पहले ही दिन ज़्यादा बच्चे आते नहीं हैं क्लास में, पर मैं आ गया था। उस दिन क्लास होता भी नहीं, बस हम जाके बैठ के आते हैं। सुबह सुबह में पहुंच गया क्लास। आसमान क्लाउडी था। कुछ बच्चे हॉस्टल आ गए थे, पर मौसम देख के बेड में ही सो गए थे। जो डे स्कॉलर थे उन्हें भी आने का कोई इंटरेस्ट नहीं था पहले दिन में, पर मैं विश कर रहा था कि करिश्मा प्लीज तू आ जा यार, बहुत दिनों से देखा नहीं तुझे। अब के ज़माने में तो बात हो ही जाती है, पता चल जाता है कि वो आने वाली है या नहीं, पर तब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो आएगी या नहीं। एंड गेस व्हाट, वो आए। वहाँ पे मंडे का दिन था। स्वीपर आके सुबह सुबह सारा स्कूल क्लीन कर गया था। मैंने किताब अंदर रख के बाहर आया, स्कूल खाली ही था पूरा। मैं सेक्शन ए की तरफ चल के जा रहा था ये देखने के लिए कि करिश्मा आई है या नहीं। बस सडनली गर्ल्स वॉशरूम का डोर खुला और कोई मेरा हाथ पकड़ के मुझे अंदर ले गया। मैं अंदर घुसते ही दरवाजा बंद हो गया और मेरे सामने थी करिश्मा। वही सुंदर चेहरा, स्काईलाइट ब्लू ड्रेस और सिर पे स्कार्फ। मैंने कभी अप्सरी नहीं देखी। अगर देखा भी होता तो करिश्मा से खूबसूरत शायद नहीं होती। मेरी धड़कन तेज होने लगा कि मैं लेडीज वॉशरूम में हूँ, और दूसरी बात एक लड़की के साथ हूँ। इससे पहले मैं लेडीज वॉशरूम में कभी घुसा नहीं था। आंखों में खुशी भी दिख रही थी कि मैं अकेला हूँ और करिश्मा के साथ। आज से पहले हमने कभी एक दूसरे को टच नहीं किया था, पर जब वो मेरे हाथ पकड़ी, मुझे अंदर टाने, उसकी वो सॉफ्ट मुलायम हाथों की स्पर्श मेरे शरीर के अंदर तक चला गया। वो होता है ना, कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, सिर्फ एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ये एक ऐसा ही एक्सपीरियंस था जो सिर्फ महसूस किया जा सके। हम एक दूसरे को देख ही रहे थे, पर समझ नहीं आया कि आगे करना क्या है। कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे, पर बाद में ये ऑकवर्ड लगने लगा। तो मेरे हाथ पकड़े और मैं उसका हाथ। सब कुछ अब साइलेंट हो गया था। आसपास से उस रूम में फिनाइल की एक सॉफ्ट स्मेल आ रही थी। मैं उसकी आंखों में वो एक प्यार देख पा रहा था, और मैं खुद में भी एक प्यार महसूस कर पा रहा था। उस वक्त वो प्यार इतना ज़्यादा फील हो रहा था जैसे कि एक्साइटमेंट, एनर्जी सब उनके टॉप लेवल पे थे। पर वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो वेस्ट करना ही था, पर हमें समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करें। उतने में साउंड आया उस दरवाजे से। कोई बाहर खड़ा था या खड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। करिश्मा मुझे दोनों हाथ से पकड़ के खींच के लाई और दरवाजे के कोने में खड़ा कर दी। अब वो धीरे से झांकी, आहिस्ता से दरवाजा खोली। उसकी फ्रेंड थी। यहाँ है तू, तुझे कब से ढूंढ रही हूँ, चला। और वो उसे लेके चली गई। अब मेरी फटना शुरू कि मैं क्या करूं यहाँ पे।
बाहर आऊँ या नहीं। अगर अभी बाहर निकलूँ तो उसकी फ्रेंड मुझे देख लेगी, अगर अभी वेट किया तो बाद में कोई मुझे देख लेगी ज़रूर। मेरे डर के मारे पसीना छूट रहे थे और मैं सोच ही रहा था, और सडनली वो दरवाज़ा फिर से खुला और इस बार कृति अंदर आई। और मैं अब भी वही दरवाजे के पीछे छुपा हूँ। वो अनफॉर्चुनेटली नोटिस कर ली मेरे जूते, जो डोर के नीचे वाले दरार से दिख रहे थे। वो धीरे से वो दरवाज़ा खोली और मुझे देखते ही चिल्लाने लगी। और आगे जो हुआ मैं ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था, क्योंकि जो गलती मैंने किया ही नहीं था उसका सज़ा मुझे मिलने वाला था। अब आगे क्या होगा वो तो अगले एपिसोड में पता चलेगा। अभी के लिए कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करना ज़रूरी है। मैं जल्दी वापस लौटूंगा, तब तक स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग।